दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच उस रोमांचक तीसरे वनडे मैच की हाईलाइट देखेंगे जो लॉर्ड्स में खेला गया। लेकिन पहले एक बात, क्या आपने वो मैच देखा? अगर देखा और खुश हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारा टारगेट है सिर्फ 1000 लाइक्स। तो आसान है ना? तो सुनो, मैच शुरू हुआ इंग्लैंड की बल्लेबाजी से। उन्होंने 362 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा सिर्फ 10 रन पर आउट हो गए। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने भी कुछ खास नहीं किया। सबको लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया है, लेकिन फिर आया वो ट्विस्ट। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, यार क्या कमाल का लड़का है। उसने शतक ठोक दिया और मैच को पूरी तरह पलट दिया। और अंतिम ओवर, वो तो ड्रामा का क्लाइमैक्स था। भारत को 19 रन चाहिए थे जीतने के लिए। जडेजा और श्रेयस अय्यर ने ऐसी बल्लेबाजी की कि रोंगटे खड़े हो गए। चमत्कारी तरीके से उन्होंने मैच जिता लिया। पूरा देश तालियां बजा रहा है। जी हाँ, दरअसल शुरुआत ऐसे हुई थी कि दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला गया, जहां वैभव सूर्यवंशी ने शतक तो जड़ा और भारत के लिए मैच को ऐसे मोड़ पर ले जाकर पलटा कि देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के टॉस जीतने के साथ हुई थी, जहां उन्होंने टॉस जीतकर ओवल में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हैरी ब्रूक भली भांति जानते थे कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बहुत अच्छी मदद मिलती है और यहाँ पर हम हो सकता है कि 400 के पार पहुंच जाए। अब यहाँ फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने जब पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर पाते। उससे पहले ही बेन डकेट के रूप में पहला बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को अर्शदीप सिंह ने दिया। जी हाँ दोस्तों, बेन डकेट 38 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। वहीं दोस्तों, बेन डकेट के विकेट के बाद मैदान पर उतरे जॉ रूट, जहां फिल सॉल्ट और जॉ रूट मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और टीम इंग्लैंड की पहुंच चुकी थी 110 रन के पार। लेकिन तभी फिल सॉल्ट के रूप में इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका लगा, जो कि 45 रन बनाकर आउट हुए। अब यहां भारत के 2 विकेट और दोनों के दोनों विकेट अर्शदीप सिंह ने गिराकर टीम इंडिया की शानदार वापसी करवा दी थी। जॉ रूट अभी भी टिके हुए थे और हैरी ब्रूक उनका साथ देने के लिए आ गए। जहां कप्तान हैरी ब्रूक इस दौरान 40 रन बना सके तो जॉ रूट ने 55 रन बनाए और दोनों विकेट हाथ लगे मोहम्मद सिराज के। और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए और भारत की टीम का ऐसा कमबैक देखकर करोड़ों हिंदुस्तानी हैरान थे कि आखिर भारत के गेंदबाज तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मौका ही नहीं दे रहे। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ वहां से मुकाबला बदल गया। जॉस बटलर आए और उन्होंने 5वें नंबर पर उतरकर 90 रन की पारी खेल डाली तो लियाम लिविंगस्टन ने उनका साथ देते हुए 35 रन बनाए और इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत इंग्लैंड की टीम पहुंच गई 300 रन के पार। लेकिन दोस्तों, फिर एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, जहां जिमी ओवरटन ने 20 रन बनाए तो गस एटकिंसन ने 10 रन की पारी खेली तो आदिल रशीद ने 8 रन बनाए और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम के सभी 10 विकेट गिरे। और यहाँ सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के लिए जॉस बटलर ने ही बनाए, जिन्होंने 90 रन की पारी खेली थी। बाकी इंग्लैंड की टीम तो 361 रन भारत के खिलाफ बनाने में कामयाब हो सकी। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे तो 3 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले और 1 विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिला। और दोस्तों, एक सफलता हार्दिक पांड्या के भी नाम रही। और इसी के साथ भारत के गेंदबाजों ने बता दिया कि हम इंग्लैंड की टीम को उन्हीं के घर में 400 के पार तो जाने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती तो अब भारत के बल्लेबाजों के आगे खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि अब पिच बल्लेबाजों को ज्यादा नहीं बल्कि गेंदबाजों को मदद करती हुई दिख रही थी। और यहाँ जब पारी की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी करने के लिए उतरे तो रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लग गया। रोहित शर्मा मात्र 10 रन बनाकर भारत के लिए अपना विकेट खो बैठे। जी हाँ दोस्तों, रोहित का खराब फॉर्म इस मैच में भी देखने के लिए मिला और शाकिब महमूद ने उनको
अपने जाल में फंसाया। अब यहाँ रोहित शर्मा के विकेट के बाद मैदान पर आए शुभमन गिल, जहां दोस्तों शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी साझेदारी को मिलकर आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल ने यहाँ आक्रामक रूप अपनाया। वो समझ चुके थे कि यहाँ पर जितना ज्यादा डिफेंसिव होंगे उतनी ही जल्दी विकेट जाएंगे, इसलिए शुभमन गिल 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों भारत की टीम ने जब 2 विकेट अपने गंवा दिए तो टीम इंडिया का मनोबल भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन विराट कोहली का सहारा भारत की टीम को मिल रहा था। हालांकि विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी मिलकर यहाँ 50 रन की साझेदारी कर डालते हैं। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत भले थोड़ी स्लो की थी, लेकिन अब वो लय पकड़ते हुए दिख रहे थे। जहां 77 रन बनाकर खेल रहे वैभव सूर्यवंशी लगभग आउट होने से बच ही गए थे जब उनको आदिल रशीद ने LBW आउट कर दिया था, लेकिन DRS में पाया गया कि वो आउट नहीं है और गेंद मिसिंग स्टंप है, और जिसके चलते वैभव सूर्यवंशी बच गए। वरना तो दोस्तों अगर वैभव का विकेट गिर जाता तो चांसेस ना के बराबर हो जाते भारत की टीम के जीतने के। अब यहाँ वैभव सूर्यवंशी एक तरफ से लगे हुए थे और दूसरी तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी कम नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 54 रन बनाए, लेकिन हैरी ब्रुक ने उनका विकेट भी काफी जल्दी गिरवा दिया। जी हाँ, गस एटकिंसन को यह सफलता मिली और इंग्लैंड की टीम का एक बार फिर से कमबैक होता हुआ नजर आने लग गया। अब यहाँ इंग्लैंड की टीम के सभी पैतरे काम कर रहे थे। अब मैदान पर आए KL राहुल भी भारत के लिए मात्र 38 रन बना पाए, तो वहीं हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी 42 रन की ही पारी देखने के लिए मिली और टीम इंडिया ने इस दौरान अपने 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे। लेकिन भारत की टीम अभी भी जीत की दहलीज पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अब दोस्तों यहाँ वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक भी 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर पूरा कर लिया, जहां शतक जड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों वैभव की बल्लेबाजी वो देखने के लिए नहीं मिल रही थी जो T20 में मिलती है। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने शतक पूरा करने के लिए 118 गेंदें ली थी और वैभव सूर्यवंशी काफी फीके से नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वैभव सूर्यवंशी अब लय पकड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने फिर श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर मुकाबले को पलट कर रख दिया। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने वनडे क्रिकेट को बिल्कुल T20 बनाकर रख दिया। बीच वैभव सूर्यवंशी 142 रन बनाकर खेल रहे थे, वो भी महज 123 गेंदों में। और दोस्तों यहाँ से वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर चारों तरफ जश्न मन रहा था, लेकिन तभी बड़ा झटका भारत की टीम को लगा और इस बीच वैभव सूर्यवंशी जो कि अपना शतक पूरा कर चुके थे, यहाँ भारत के लिए आदिल रशीद का शिकार बन गए। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरते से ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब बागडोर श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा के हाथों में आ चुकी थी और इन दोनों बल्लेबाजों से ही उम्मीद लगाए बैठा था पूरा भारत देश की कुछ तो चमत्कार कर दिखाएंगे। इस बीच श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा मिलकर मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे, जहां दोस्तों अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीतने के लिए मात्र 19 रन चाहिए थे, जो कि बनाना भारत के बल्लेबाजों के लिए काफी कठिन पिच पर होने वाला था। और लास्ट ओवर करवाने के लिए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने अपनी तरफ से मार्क वुड को भेज दिया। यहाँ पर मार्क वुड ने पहली ही गेंद श्रेयस अय्यर को बिल्कुल जड़ में यॉर्कर डाली, जिस पर मात्र 1 रन मिल पाया। अब स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा आ चुके थे और रविंद्र जडेजा ने दूसरी गेंद पर फ्लिक शॉट लगाते हुए छक्का बटोर लिया। अब भारत को जीतने के लिए मुकाबला 4 गेंदों में 12 रन की दरकार थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि भारत इस मुकाबले को जीत भी पाएगा। रविंद्र जडेजा ने अगली गेंद को शॉर्ट मिडिल लेग की तरफ खेलते हुए 1 रन बटोर लिया। अभी भी दोस्तों 3 गेंदें बची हुई थी और 11 रन भारत को जीतने के लिए चाहिए थे। अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर आ चुके थे और श्रेयस अय्यर से ये गेंद मिस हो गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब भारत की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि 2 गेंदों पर मात्र जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे। मतलब कि 2 छक्के लगाने श्रेयस अय्यर को जरूरी थे और अगर एक चौका भी लग जाता और एक छक्का तो भारत की टीम इस मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो सकती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ हुआ जिसने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को स्तब्ध करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने आगे बढ़कर सामने की तरफ छक्का जड़ते हुए 5वीं गेंद पर हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर का ऐसा फॉर्म देखकर करोड़ों हिंदुस्तानी बस ये दुआ कर रहे थे कि अगली गेंद पर एक बाउंड्री मिले भारत को और मैच जीत जाए। अगली गेंद पर चौका नहीं बल्कि भारत को छक्का ही चाहिए था मैच जीतने के लिए। इसलिए श्रेयस अय्यर ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद को फ्लिक करने के लिए जाएंगे और ऐसा ही उन्होंने किया, जिस पर उनको एक और लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का मिल गया, जिसके चलते भारत की टीम इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब हो सकी। और यहाँ वैभव सूर्यवंशी के शतक, श्रेयस अय्यर के 72
और रविंद्र जडेजा के 53 रन की बदौलत भारत की टीम मैच जीतने में कामयाब हो सकी और विराट कोहली ने भी जो मध्यम क्रम में अहम पारी खेली वो सभी के लिए आनंदमय थी। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की टीम ने एकजुट होकर इस मुकाबले को जीता। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम का खेल अच्छा था तीसरे दिन, और आप भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।